नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लूसेंट वर्ल्ड, उसमें रोजाना 7:30 बजे शाम को टेलीग्राम क्यू चलता है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे जो क्यू चलता है वो टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज। इंग्लिश में डिसीज बोला जाता है, डिसीज, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो टॉपिक था मानव रोग, ठीक है। मानव रोग को मुख्य ऐसे होता है, मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। वैज्ञानिकों द्वारा मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग जो हो गया जिसको बोला जाता है कि अनुवांशिक यानी जन्मजात रोग। जैसे ऐसा बच्चा जिसमें से जन्म से ही हुआ रोग हो, जैसे वर्णाधनता हो गया, ठीक है ना। इस टाइप का जो रोग होता है वो जन्म से ही होता है, जिसको बोला जाता है जन्मजात रोग। और दूसरा हो गया उपार्जित रोग, ठीक है ना। जिससे कि मतलब कहने का मतलब हुआ कि वैसा रोग जो मनुष्यों में जन्म के बाद आता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई धीरे बच्चा सा है, बड़ा हुआ जब वह वयस्क हुआ यानी 18 साल प्लस हुआ या कोई भी उम्र में सीमा में अगर कोई किसी कारण किसी को रोग हो जाता है, जैसे कैंसर हो गया, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जन्म के बाद होता है, उसे उपार्जित रोग बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे कि हमारे शरीर में जो रोग होती है उसका जो कारक होता है, किसके किसके माध्यम से हम लोगों में जो रोग होती है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं इसका जो कारक होता है, हमारे शरीर में जो रोग होने का जो कारक होता है, तो सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कारक कौन कौन होते हैं। तो कारक मुख्यतः 7 प्रकार के हैं जो हम अभी लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कारक जो हो गया वो हो गया अपर्याप्तता। या अपर्याप्तता यानी हिंदी में बोले तो इसे कमी बोला जाता है। दूसरा भाग जो हो गया वो हो गया अनुवांशिकी रोग, ठीक है। अनुवांशिक। उसके बाद जो आता है वो हो गया प्रोटोजोआ या इसे परजीवी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में परजीवी आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो हो गया कवक, इसको फंगी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, फंगी। उसके बाद पांचवा जो आ गया कृमि, कृमि हो गया। उसके बाद आ गया जीवाणु। और जो लास्ट में सातवां पे स्थान पे जो आता है वो हो गया वायरस यानी विषाणु, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 7 है, ठीक है ना। यानी हमारे शरीर में जो रोग होती है उसका मुख्य कारक है ये, यानी इसी के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी रोग होता है सिर्फ इतना है की वजह से ही होता है। जैसे कि हो गया अपर्याप्तता यानी कमी, आनुवांशिक, प्रोटोजोआ या परजीवी, कवक, कृमि, जीवाणु और विषाणु। तो एक एक करके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि अपर्याप्तता क्या होता है, इसके माध्यम से हमें कौन सा रोग हो सकता है या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपर्याप्तता से, ठीक है ना। तो पहला जो था वो था कमी या अपर्याप्तता। तो आज हम पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। कमी करने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे पोषक पदार्थ, खनिज लवण, ये सब की कमी की वजह से हमें कुछ रोग हो सकता है, जैसे एनीमिया रोग और घेंगा रोग। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पोषक पदार्थ की कमी है, जैसे विटामिन की कमी से बहुत ऐसा रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से एनीमिया हो गया, डी विटामिन डी की कमी से जो होता है कि हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता होती है वो कमी हो जाती है। यानी पोषक पदार्थ के दो की कमी के द्वारा हमें जो रोग होता है वो होता है अपर्याप्तता, इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसमें जो प्रमुख रोग हो गए जिसमें से एनीमिया, एनीमिया हो गया, घेंगा हो गया, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। जैसे एनीमिया जो हो गया वो लोहा कमी या विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से हो गया।
और घेंघा जो होता है वो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा जो होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होती है, जो आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी की मात्रा के कारण हमें घेंघा रोग हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होता है। ये तो क्लियर हो गया। यानी वो ऐसा रोग जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता हो, उसे कहते हैं अपर्याप्तता रोग, ठीक है, यानी कमी रोग। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं अनुवांशिक रोग। उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के द्वारा जो बच्चा संतान जन्म होता है उसमें होने वाले जो रोग होते हैं, जन्मजात रोग यानी अनुवांशिक रोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि उसके माता पिता में किसी में वर्णाधनता रोग जो हो गया, और बच्चा जो जन्म लिया यानी संतान जो जन्म लिया उसमें जो रोग हो जाता है वर्णाधनता रोग, ठीक है ना। तो उसी रोग को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। इसका उदाहरण जैसे आपको बता देते हैं, कलर वर्णाधनता हो गया, वर्णाधनता हो गया, और उसके बाद हीमोफीलिया हो गया, और उसके बाद एक बीमारी आती है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं ये होता क्या। तो वर्णाधनता जो ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है कि लाल और हरा हरा रंग जो होता है मनुष्य पहचान नहीं पाता है, यानी लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरा की पहचान जो होता है मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है, उसे बोला जाता है वर्णाधनता रोग। ये क्या होता है कि मनुष्यों में कि माता के जो क्रोमोसोम रहता है एक्स एक्स, ठीक है ना, जो एक्स एक्स रहता है वो एक्स एक्स प्रभावित होता है, यानी ये दोनों प्रभावित होता है। इसलिए इसका मुख्य जो वाहक होता है वो माता ही होगा, ठीक है। क्योंकि माता में दोनों का दोनों गुणसूत्र जोड़ी जो होती है, एक जोड़ा, तो लास्ट 23वां जोड़ा जो होता है वो एक सेक्स होता है। तो एक से जोड़ी प्रभावित, यानी इस रोग से जो प्रभावित होता है जोड़ी वो होती है एक सेक्स। चूंकि माता में जो रहती है वो तो रहते एक एक ही रहती है, जिसके कारण यह मुख्य वाहक जो होती है वो माता ही होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो ऐसा होता है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। ये रक्त का स्कंदन कहने का मतलब हुआ जैसे कि कहीं पे कट जाने या चोट लग जाने पर खून का जो हमारा शरीर से स्राव होता है, यानी खून हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि नॉर्मली आम सामान्य के रूप में जैसे कि मनुष्य में क्या होता है कि 2-3 मिनट के अंदर वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, जैसे खून रुक जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी लगातार खून बहते रहता है, ठीक है ना। रक्त का, इसमें रक्त का जो स्कंदन होता है, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है रक्त का स्कंदन न होने के लगातार खून बहते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोफीलिया। इसका एक और पार्ट है जिसको बोला जाता है थैलीसीमिया। इसी के अंतर्गत है थैली या थैलासीमिया भी बोल सकते हैं, थैलासीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे आरबीसी की जो जीवन काल होती है 120 दिन, इसमें क्या होता है कि आरबीसी की जो की जीवन काल रहती है वो घट जाती है। यानी हम लोग जो सामान्य रूप से 120 रहता है तो इसमें घट कर लगभग 80-90-100 जो भी हो कम जाता है, यानी 120 जो रहता है उसकी तुलना में यह कम जाती है। तो यह थैलेसीमिया एक बीमारी थी। यह जो होता है ना, ये आनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। ये आनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन ये हिस्सा है हीमोफीलिया का है, ठीक है, क्योंकि यह ब्लड से संबंध रखता है। अगला को ये जो है सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया मतलब जो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि ये है लेकिन वहाँ पे वास्तविकता में वो चीज़ नहीं होता। लेकिन ऐसे ना होता है कि भूत है, ये है, वो है, लेकिन वो क्या होता है कि वहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई पुकार रहा, ठीक है ना। लेकिन हालांकि में उसे ना तो वहाँ पे कोई रहता है ना कोई उसे पुकारता है, ठीक है। तो यही जो वहम होता है उसी को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। सिजोफ्रेनिया का चैप्टर बहुत लॉन्ग है। इसमें इसके जो पढ़ाई जो होता है लगभग 5-6 साल डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी होता है, ठीक है ना। तो सिजोफ्रेनिया सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविकता जो नहीं रहता उसको आदमी सत्य मान लेता है कि यहाँ ये चीज है, यानी जैसे भूत है। आदमी को वहम हो जाता है और कुछ नहीं है। तो सिजोफ्रेनिया वास्तविकता जो नहीं रहता आदमी वही सोचने लगता है, यही सिजोफ्रेनिया है। इसका जो इलाज होता है
और विद्युत शॉक यानी विद्युत साक्षेप या आपेक्ष द्वारा जो होता है इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर इसका इलाज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ये तो हो गया अनुवांशिकी। अब बढ़ते हैं प्रोटोजोआ की ओर, ठीक है। प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। हम लोग जो है मनुष्य जो होता है बहुकोशिकीय होता है, इसमें सिर्फ एक कोशिकीय होता है। इसका आकार इतना छोटा कम होता है कि इसके माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो रोग होता है, एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसे आप लोगों का अपना ट्रिक होता होगा। पेची कमसो, पेची कमसो, ये छोटा सा ट्रिक है। तो इसके बाद में अप्लाई करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे जो होने वाले रोग होते हैं प्रोटोजोआ के माध्यम से, प्रोटोजोआ बता दें एक छोटा सा परजीवी होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा ट्रिक लिखे थे पेची कम सो, तो इससे जो संबंधित रोग है उसी के बारे में जाएंगे। तो पेची जो होता है इसका मतलब ये दोनों मिला के, तो ये जो हो गया ये हो गया पेची, ठीक है। पेचिस रोग, ये पेचिस होता क्या है? तो पेचिस कैसे होता है ना, क्या ये हवा के माध्यम से होता है कि मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गए जहाँ पे प्रोटोजोआ की मात्रा ज़्यादा हो, वो हवा के संपर्क के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगता है। तो पेचिस जो होता है वो होता है, इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है एंड अमीबा, एंड मीबा हिस्टोलिका, ठीक है। तो इसका जो प्रोटोजोआ है इसी के कारण एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस रोग होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हो गया एक कैसे कालाजार, ठीक है, कालाजार। तो कालाजार जो होता है वो होता है लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ, लिस्मानिया, ये जो होता है कालाजार लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। उसके बाद म से क्या हो गया? म से हो गया आपका मलेरिया, ठीक है। मलेरिया बहुत ही पॉपुलर रोग है, सब जानते हैं। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। इसका एक परजीवी जो होता है, इसका परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसी के द्वारा मलेरिया होता है, ठीक है ना। तो इससे प्राचीन समय में इसकी जो दवा आती थी वो सिनकोना नाम की एक वृक्ष होती है, ठीक है ना। उसकी छाल से एक कुनैन नाम की दवा बना जाती यानी औषधि बनाई जाती थी, जिसके माध्यम से यह रोग को ठीक किया जा सकता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे जैसे वर्तमान में दुनिया अपडेट हो रही है उस तरह से इसका दवा बनाया गया। जैसे एक दवा इसका बना है क्लोरोक्विनिन, ठीक है। इसका एक नया दवा आया है वर्तमान में क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनोन, ये मलेरिया की दवा है, ठीक है। तो पुराने जमाने में ये क्या होता था, सिनकोना के वृक्ष की छाल द्वारा कुनैन से इसे ठीक किया जा सकता था। अब प्रचलित में ये क्लोरोक्विनोन है जिसके माध्यम से मलेरिया का उपचार किया जा सकता है। अगला है सो यानी सोने की बीमारी। ये जो होता है सोने की बीमारी, सोने की बीमारी जो होता है ये सबसे पहले अफ्रीका में आया था कि इसमें सीसी नामक एक मक्खी होती जिसके माध्यम से हो जाता है, यानी इसका जो वाहक होता है वो सीसी मक्खी होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। प्रोटोजोआ से बहुत सारे ऐसे रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन कुछ रोग के उदाहरण हम दे दिए, ठीक है। तो ये तो पेची हो गया, पेचिस, क से कालाजार, वहां से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। अब बढ़ते हैं
आगे कवक के। तो कवक के द्वारा क्या होता है कि ये हमारे खाने की वस्तुओं पर भी आके बैठ जाती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी रोटी वोटी वगैरह जो खाते हैं तो सुबह में क्या होता है, जब वो बासी हो जाता है तो उस पर उजला टाइप का मुंदा मुंदा ऐसे करके उस पर पनप जाता है, वही कवक रहता है। ठीक है, तो कवक से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक मिनट, कवक के बारे में। ठीक है, तो कवक से होने वाले जो रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्य में जो गंजापन आता है, आदमी चंदला हो जाता है, उसका बाल सर का बाल उड़ जाता है, तो इसमें जो प्रमुख रोग हो गया इसे गंजापन हो गया, ठीक है ना, खाज हो गया, दाद हो गया, दमा हो गया, ऐसे बहुत प्रकार के इससे होने वाले रोग है। ठीक है ना, तो गंजापन जो बता दिए, ये जो कवक से होता है इसका नाम है टीनिया केपेटिस। ठीक है, इस कवक का नाम है टीनिया केपिटिस। ठीक है, गंजापन यानी मनुष्य में जो होता है वो टीनिया केपिटिस नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये खाज होता है जो हमारे शरीर में चर्म या चर्म रोग है, यानी या हमारे शरीर के त्वचा जो होती है एपिडर्मिस, उसी पे ये होता है खाज। ठीक है, दाद ये भी उसी टाइप का चर्म रोग है। जबकि ये दमा जो होता है ये श्वसन तंत्र से को प्रभावित करता है। ये क्या होता है कि कवक हमारे हवा के माध्यम से या जो हम लोग खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाकर फेफड़ा को प्रॉब्लम करती है। और इसमें क्या होता है कि ये बलगम की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में उसको ज़्यादा बना देती है। ठीक है ना, जिसके कारण आदमी हमेशा खांसते रहता है और बहुत बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उसके मुंह से शरीर के बाहर बलगम निकलते रहता है, ये दमा हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया कवक के बारे में। अब बढ़ते हैं कृमि के बारे में। ठीक है, कृमि, एक कृमि के कारण जो रोग होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कृमि से जो रोग होता है वो प्रमुख रोग से है फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया या जो होता है इसे इसका एक उपनाम दिया है जिसे सब हाथी पाव कहा जाता है। ठीक है, हाथी पाव, हाथी पाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि मनुष्य का जो पैर होता है समान रूप से मोटा ना होकर असमान रूप से बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, जिसके कारण यह इसे हाथी पाव भी कहा जाता है। इसका जो कृमि, जिस कृमि के कारण होता है उस कृमि का नाम है बुचूरिया, बुचेरिया नामक कृमि द्वारा यह रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका जो वाहक होता है, इस रोग का जो वाहक होता है वो होता है क्यूलेक्स नामक मच्छर। यानी फाइलेरिया जिसे हाथी पाव कहा जाता है, इसका जो होता है जिसके कारण होता है ये बुचेरिया कृमि हो गया। और इसका जो वाहक होता है यानी इस रोग क्यूलेक्स मच्छर जो होता है या एक वाहक होता है इस रोग का। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख रोग था कृमि से, तो ये फाइलेरिया ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया की ओर, यानी जीवाणु की ओर। ठीक है, जीवाणु की ओर। ठीक है, तो जीवाणु हमारे लिए कुछ ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी है, कुछ ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना, यानी कुछ तो लाभ है या कुछ से हमें हानि होती है। ठीक है ना, तो इससे जो प्रभावित होने वाले हमारे जो शरीर जो है अंग है या रोग है, तो रोग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मानव रोग के बारे में पढ़े तो रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से प्रमुख हो गया जैसे क्षय रोग, क्षय रोग हो गया, और उसके बाद हो गया हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से हम लोगों में होता है। ठीक है ना, तो चर्चा पहले टीबी का किए थे, यानी इसको टीबी भी बोला जाता है। ठीक है, या तपेदिक रोग भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसका जो वायरस सॉरी बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकोसिस, ट्यूबरकोसिस। क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकोसिस नामक एक जीवाणु होता है, उसी के माध्यम से होता है, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो संक्रमित हो जाता है, हमेशा आदमी खांसते रहता है। यही यही हो गया ट्यूबरकोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हैजा की ओर, ठीक है ना। तो हैजा एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी की शरीर में कमी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आदमी का जो मल होता है वो बिल्कुल पानी के जैसा होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि मनुष्य में पानी की जो पर्याप्त मात्रा जो रहती है, पर्याप्त मात्रा, तो उसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य में तो पानी की कमी हो जाती है और आदमी मर सकता था। पूर्वजों में क्या होता था कि जिस गांव में हैजा का बीमारी आ जाता था वो पूरा गांव के गांव सफा हो जाता है, ऐसा एक भयानक बीमारी था। लेकिन अब वर्तमान में डॉक्टर द्वारा जब इसका इलाज निकाल लिया गया तो ऐसा अब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है विबियो कॉलरा, विबियो, यानी हैजा जो बीमारी होती है दूषित जल के माध्यम से, ये विबियो कॉलरा के द्वारा भोजन या पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर यकृत को प्रभावित करती है और जिसके कारण हमें हैजा रोग हो जाती है। अब बढ़ते हैं टिटनस की ओर। तो टिटनस क्या होता है? टिटनस जो होता है कि मनुष्य में क्या, इसका एक उप नाम है लौकजा, यानी जबड़ा का लौक। हमारे शरीर में जो जबड़ा होती है, जब हम बोल रहे हैं तब मुंह खुलता है ना, या जब खाना खाते हैं तो मुंह खोलते हैं, तो उस रोग में क्या होता है कि हमारे जबड़े जो होते हैं बिल्कुल बंद हो जाते हैं, यानी लॉक हो जाते हैं, यानी मुंह खुलता ही नहीं है, आदमी बोल नहीं पाता, खा नहीं पाता, खाने पीने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा, मतलब हमारे शरीर में कुछ कहीं पे एक ऐसा जगह जिसमें क्या टिटेनी बैक्टीरिया उसमें पनप जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है संक्रमित करके आदमी को क्या टिटेनी, टिटनस नामक बीमारी पैदा करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड बुखार का टाइप जैसा होता है, इसका जो बैक्टीरिया है वो टाइफी नामक ही है, इसके नाम पे ही है टाइफी। टाइफी नामक बैक्टीरिया जो होती है वो टाइफाइड में, यानी एक प्रकार की बुखार है जो हमारे शरीर में ये होती है। ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं वायरस की ओर। तो पढ़ेंगे विषाणु के बारे में, यानी विषाणु है क्या है हमारा शरीर के लिए नुकसान होने वाली जो रोग होती है, नुकसान देने वाले रोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता दें कि वायरस जो होता है, वायरस की खोज इवान विस के द्वारा किया गया था सबसे पहले, ठीक है ना। इवान विस के नाम वैज्ञानिक द्वारा इसका खोज किया गया था। इससे संबंधित जो रोग होता है, यानी वायरस के द्वारा जो रोग होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है रोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हो गया आपका चेचक, ठीक है। उसके बाद हो गया पोलियो, एड्स, उसके बाद एक और लिख ही देते हैं रेबीज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं। और एक तो अभी पॉपुलर है कोरोना वायरस, तो इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना। तो चेचक के बारे में पढ़ेंगे। चेचक होता क्या है? तो ये जो होता है वेरिओला नामक एक वायरस होता है, जिसके माध्यम से, हवा के माध्यम से वो हमारे शरीर में जाती है और हमारे शरीर में क्या होते हैं कि लाल लाल दाने टाइप के निकल जाते हैं, लाल लाल दाने टाइप के निकल जाते हैं, जिसमें बहुत जलन होता है और हल्का सा उसमें हमेशा बुखार लगा रहता है। तो ये हो गया वेरिओला वायरस, यानी चेचक जो होता है वेरिओला वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पोलियो वायरस। तो पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस के द्वारा ही मनुष्यों में होता है। तो ये सामान्यता यानी मुख्यतः जो होता है बच्चों में होता है, ठीक है ना। ये जो होता है बच्चों में होता है, इसका वायरस का जो नाम है वो पोलियो वायरस ही है, या जो होता है मुख्यतः बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य का एक साइड, किसी का पैर विकलांग हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एड्स की ओर। तो एड्स जो फैलता है वह असुरक्षित यौन संक्रमण के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये इसका बहुत वजह है, जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया और उसी इंजेक्शन से
सुरक्षित बनी, यानी एड्स से संक्रमित जो नहीं हो अगर उसको दिया गया तो निश्चित रूप से यह उसको रोग हो सकता है। ठीक है, तो एड्स हो गया यह संक्रमित मतलब असुरक्षित यौन संक्रमण। ठीक है, इसके माध्यम से ये हो सकता है। तो एड्स जो होता है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी। इसमें क्या होता है कि रोगी जो होता है इसका उसका प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे यह बढ़ते जाती है, जिसका जैसे जैसे इसका स्टेज बढ़ते जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसे उसे और ये खतरनाक होते जाते हैं। ठीक है ना, शुरुआत में बहुत नॉर्मली रहता है, आदमी ध्यान नहीं दे, जिसके कारण क्या होता है आगे चल के यह बहुत डेंजर हो जाती है और मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम जाती है, यानी कुछ भी अगर उसको होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं रेबीज। रेबीज जो होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है ना, कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य कुत्ते के जैसा ही हरकतें करने लगता है, जीभ निकालता है। और इसमें क्या होता है कि पानी का एक डर होता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ये पानी से इसको बहुत डर लगा रहता है। इस बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा उससे क्या होता है कि पानी से बहुत डर लगता है। तो ये क्लियर हो गया वायरस भी। ठीक है, तो जितना था बताए थे कारक पूरा क्लियर हो गया। और तो ऐसा कुछ बचा नहीं। ठीक है, टॉपिक समाप्त। मानव रोग। तो मानव रोग के बारे में सिर्फ इतना जानकारी दी है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो की एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है ना, और हमारे साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।